हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। चैप्टर नंबर जो 3 है वो क्या है? पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विभव तथा धारिता। इसके हिंदी होती है विभव तथा धारिता। इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक में क्या देखा था? विद्युत विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में तथा किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये बात हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था। आज हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विभव प्रवणता। अब बात करेंगे विभव प्रवणता क्या होती है, फिर इसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग स्टडी करेंगे इस विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। जब तक हम उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आगे चल कर के एक आपका टॉपिक है समविभव पृष्ठ, वो हमको अच्छे से समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि समविभव पृष्ठ की कुछ क्वालिटीज़ होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ गुण होते हैं, उसको हमें स्टडी करना होता है और वो तभी समझ में आएगा जब हमें विभव प्रवणता समझ में आएगा, या विभव प्रवणता के साथ साथ विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में जब संबंध हम समझ जाएंगे तब जाकर हमें वो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विभव प्रवणता होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, विभव प्रवणता को एक लाइन में हम आपको बता रहे हैं, दूरी परिवर्तन के साथ, ध्यान सुनिएगा, दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन को दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसने बात बोला है कि दूरी के साथ परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन की दर को, बात को समझना, किसकी परिवर्तन के साथ बोल रहा है? दूरी के। और दूरी में अगर परिवर्तन होगा तो क्या विभव में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? आप हमें जरा बताइए। देखिए, विभव में आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। विभव V बराबर क्या होता है? विभव को अगर हम फार्मूला में लिखे तो विभव V बराबर हमने क्या पढ़ा है? KQ/R। ये इसी को हमने लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये तो पढ़ा हम लोगों ने। अब कह रहा है दूरी परिवर्तन के साथ, मतलब जो ये R है, R में आप क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। परिवर्तन मतलब चेंज करना। अगर आप R में चेंज करोगे तो क्या विभव में चेंज नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो वही ये बोल रहा है कि दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता मतलब दूरी में परिवर्तन करने से विभव में क्या परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। बात क्लियर है? अच्छा, आप यहाँ से अगर अनुमान लगा लीजिए, मान लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट Q है जो बिंदु A पर है, एक आवेश प्लस Q जो कहाँ है? बिंदु A पर उपस्थित है। मान लेते हैं मैं इससे ये दूरी, यहाँ पर कोई बिंदु P है, ये दूरी मैंने मान लिया क्या है? R1। फिर आगे चले, ये बिंदु हमने मान लिया Q है, ये दूरी हमने मान लिया R2। फिर मान लीजिए हम आगे चले, बिंदु R पर पहुँचे और हमने ये दूरी मान लिया आपका, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि विभव प्रवणता होती क्या है। फिर मान लेते हैं यहाँ पहुँचे तो ये दूरी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ये दूरी R3 हमने मान लिया। क्लियर है बात? बिंदु आवेश के कारण अगर मैं बिंदु P पर विभव पूछूं तो मैं मान लेता हूँ VP है। कितना है बिंदु P पर? VP। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? ये बिंदु आवेश है कि नहीं है, और ये बिंदु P है। तो एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव आपने सुना है कि नहीं सुना है? पढ़ाया गया है। तो मैंने मान लिया इस बिंदु P पर Q आवेश के कारण विभव क्या है? VP है। और यहाँ पर आवेश क्या है? Q आवेश के कारण बिंदु Q पर आपका विभव क्या हो गया? मैंने मान लिया VQ। क्या हो गया? VQ। और इस बिंदु R पर बिंदु आवेश Q के द्वारा विभव मैंने मान लिया क्या हो गया? VR। क्या हो गया? अब मैं आपसे बोलूं कि भैया बताओ, ये जो आपका VP है, VQ है और VR है, इसमें सबसे ज्यादा विभव किसका है? किसका है? VP का है। किसका है? फिर उसके बाद किसका है? VQ। फिर उसके बाद किसका है? VR का है।
कैसे आपको ये बात पता चली? क्योंकि दूरी में देखो, पहले ये दूरी इतनी थी, P पर जो विभव है वो दूरी क्या है? R1 है। दूरी कितनी है? इसकी दूरी कितनी है? R1। इसकी दूरी R2। इसकी दूरी क्या है? R3। तो सबसे ज्यादा दूरी किसकी है? R3 की। सबसे ज्यादा दूरी किसकी है? मतलब R3 सबसे ज्यादा है, फिर R2 है, फिर R1। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब बात हमें ये बताओ, जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसका विभव क्या होगा? कम होगा। और जिसकी दूरी कम होगी उसका विभव, क्यों? क्योंकि हमने विभव V बराबर पढ़ा है KQ/R। R कहाँ है? इसके व्युत्क्रमानुपाती है। विभव के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, जिसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दूरी बढ़ाओगे तो विभव घटेगा। अब देखो, इसके लिए दूरी तो बहुत ज्यादा है ना, मतलब इसका विभव क्या होगा? कम होगा। तो ये विभव क्या होगा? कम होगा। ये विभव क्या होगा? तो निशान ऐसा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा देखो, इससे ज्यादा विभव किसका है? VQ का। और सबसे ज्यादा किसका है? VP का। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो हमने देखो दूरी में परिवर्तन किया तो विभव में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? पहले दूरी कम थी तो विभव ज्यादा था। बाद में हमने दूरी बढ़ा दिया तो विभव भी क्या हो गया? कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? फिर दूरी हमने बढ़ाया तो विभव और कम हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत है? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे आप दूरी बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे हो, विभव क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? अच्छा एक बात और बोले, अगर मैं इस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की, इस +Q आवेश से अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछूं तो यही होगा ना? होगा कि नहीं होगा? पढ़ाया गया कि नहीं? तो ये देखो, अगर मैं इस रास्ते से आगे बढ़ता जाऊं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर ऐसे आगे बढ़ता जाऊं तो विभव कम होगा या ज्यादा? आप बताइए हमको, विभव कम होता जाएगा या ज्यादा? कम होता जाएगा ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हूँ, वैद्युत क्षेत्र की ये कुछ दिशाएं हैं, यहाँ पे हूँ तो विभव ज्यादा है, यहाँ पे पहुंचा तो विभव और कम, यहाँ पहुंचा तो विभव और कम। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है। तो एक सिंपल बात मैं आपसे अगर कह दूं, ये कह दूं कि यदि आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो विभव का मान घटेगा। विभव का मान घटेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बताओ, हाँ या ना भाई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में बेटा आप आगे बढ़ोगे, विभव का मान धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम हो जाए। क्यों कम हो जाए? क्योंकि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ोगे तो दूरी आपकी उस आवेश से बढ़ती जाएगी। क्लियर है बात कि नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर आप ये बात समझ में आई तो बताओ मैं इस चीज को पढ़ाना स्टार्ट करूं? तो तीन बातें यहाँ से नोट करना है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे विभव का मान क्या होगा? कम होगा। या ये कहें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो भी विभव का मान क्या होगा? कम होगा। क्लियर है बात? यहाँ पे मिटाया जाए इसे। अगर आपको नोट करना है तो नोट करिए, अदरवाइज इसे मिटा देते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग वीडियो से नोट कर लीजिएगा देख करके। ठीक है? तो अभी मैं इसे फिलहाल मिटा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से अब हम पढ़ेंगे आगे, इसके बारे में बात करेंगे। दो बातें हमने सीख ली। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है आपका? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आप आगे बढ़ोगे तो विभव का मान कम होता जाएगा। अब देखिए इसने बोला, अब ध्यान सुनिएगा। मैंने मान लिया हमारे पास यहाँ पर एक आवेश क्या है? Q है। एक आवेश क्या है? Q है। और ये x दूरी पर रखा हुआ था कोई बिंदु P। क्लियर है बात? इस आवेश से कितनी दूरी पर? x दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। क्लियर है बात यहाँ पे? अब हमने क्या किया, इसमें मैं एक स्मॉल दूरी, छोटी सी दूरी परिवर्तित की। ये छोटी सी दूरी जिसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा x। हमने डेल्टा x दूरी क्या किया? बढ़ा दिया। तो क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? बिंदु B तक ये दूरी क्या हो जाएगी? x प्लस डेल्टा x। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ? तो दूरी में हमने परिवर्तन किया कि नहीं किया? पहले दूरी कितनी थी? पहले दूरी x थी, बाद में हमने डेल्टा x, छोटी सी दूरी हमने क्या की? बढ़ा दी। तो जैसे हमने छोटी सी दूरी बढ़ाई तो अब दूरी कितनी हो गई? x प्लस डेल्टा x। तो हमने दूरी में परिवर्तन किया कि नहीं किया? तो पहला चीज हो गया ना दूरी परिवर्तन के साथ, तो हमने दूरी परिवर्तन कर दिया। तो क्या होगा? विभव में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा?
जाहिर सी बात है दूरी में परिवर्तन करेंगे तो विभव में परिवर्तन होगा। अब हमने बताओ यहाँ का अगर पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल P का V था, P का कितना था V। अब बताओ यहाँ पे V था तो यहाँ पे बताओ V होगा या इससे कम होगा? कम होगा ना। कितना कम होगा भाई? छोटी सी दूरी परिवर्तन की है तो छोटा सा आपका विभव परिवर्तित होगा, और परिवर्तित होगा तो कम होगा, मतलब अब यहाँ से कम हो जाएगा कितना? माइनस डेल्टा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से हमने क्या किया, दूरी में परिवर्तन किया तो क्या हो गया, विभव में भी परिवर्तन हो गया। क्लियर है बात? अब देखो मैं यहाँ से आपको बताने जा रहा हूँ, दूरी में परिवर्तन निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए विभव प्रवणता समझना है तो दूरी परिवर्तन निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा। तो देखिए ये होता है विभव प्रवणता बराबर, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको क्लास 10th में भी बताया, दर का मतलब क्या होता है? भाग करना। दर का मतलब भाग करना। दर का मतलब क्या होता है? भाग करना। पहले हम लोग पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते। तो दर का मतलब मैंने बताया समय से भाग करना ना, लेकिन यहाँ पर पहले ही बता दिया किसके दर की बात कर रहा है, दूरी परिवर्तन के साथ। इसका मतलब अब समय नहीं बल्कि क्या होगा, दूरी परिवर्तन होगा। तो विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन और बटे आपका क्या हो जाएगा, दूरी परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अब विभव में परिवर्तन कैसे निकालोगे भाई? बड़े में से छोटा घटाते हो, यही तो घटाते हो ना, तो इसमें बड़ा कौन है? या सॉरी परिवर्तन कैसे निकाले? तो अंतिम में से पहला वाला, अंतिम में से प्रारंभिक, यही तो परिवर्तन निकालते हो। तो अंतिम क्या है? अंतिम है आपका V माइनस डेल्टा V। घटा दो किसको? पहले को, तो क्या हो जाएगा V। अब अंतिम क्या है? x प्लस डेल्टा x, और घटा दो पहला क्या था, माइनस x। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये आपका v से v कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। यह आपका क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, विभव प्रवणता बराबर क्या आ गया, विभव प्रवणता बराबर आपका आ गया बेटा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या है, जितना विभव में परिवर्तन होगा और जितना अपने दूरी में परिवर्तन हो उसी का बटा कर देंगे, भाग कर करके माइनस लगा देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपका, विभव प्रवणता। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि दूरी में जैसे आगे बढ़ाओगे उसका पोटेंशियल धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज करेगा। वो कौन बता रहा है, निगेटिव साइन। निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे विभव का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। क्लियर बात है यहाँ पे? तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं और इसके बारे में और पढ़ते हैं।